कैसे प्यारे छात्र, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग को सुबह ऑनलाइन क्लास में आने के लिए हम बहुत ही स्वागत करते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास हम रखे हैं, जो जो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे, प्रश्नावली 8.2 यानी हम क्लास 10 के लिए जो पढ़ रहे थे 8.2 यानी ट्रिग्नोमेट्री में 8.2 का निम्नलिखित का मान ज्ञात करें यानी 4 नंबर क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में हम करवा चुके थे। आज की जो क्लास रखे हैं 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहते हैं, उसी से हम सुनकर क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन लाइन आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, आप लोग भी समझिएगा क्या होता है। ठीक है, जब तक किसी काम को नहीं किया यानी जब तक किसी काम को नहीं किया जाए यानी जब तक किसी काम को नहीं किया जाए तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। यानी आप किसी काम को या पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं यानी आप सोचते हो कि ये मैथ बना रहे हैं और वो नहीं बन रहा है, आपको लगता है बोरिंग, वो नामुमकिन ही लगता है। आप प्रयास करते रहिए, आपको एक दिन ना एक दिन वो बनेगा ही बनेगा। तो इसी बताता है कि जब तक किसी काम को नहीं किया जाए तब तक वह नामुमकिन है। आप जो चीज़ बना रहे हैं आपको नहीं समझ में वो नामुमकिन ही लगेगा, लेकिन आप प्रयास कीजिए, आपको एक दिन पक्का ही सफल मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये लाइन अच्छे तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ठीक है, यो मोटिवेशन लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है 5 नंबर कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए इसमें क्या होता है कि सबका तो हम पहले डिग्री मान जो भरते हैं, डिग्री मान तो आप लोग को पता होगा कि हम बताए थे कि आप लोग याद कीजिएगा। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से आप लोग डिग्री मान याद कर लिए होंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग याद कीजिएगा ना तो बहुत ही दिक्कत करेगा। ये डिग्री मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताए थे सारणी के हिसाब से, उसी तरह से आप लोग भी अपने कॉपी में 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए। किसी काम को बिना ऐसा नहीं होता रिवाइज कर नहीं पड़ता तो ही सीख सकते हैं, ऐसे कोई उपाय नहीं, एक बार पढ़ लेंगे ऐसे याद होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद किए होंगे। ठीक है, तो आज की आप लोग भी बताइएगा कि डिग्री मान याद किए कि नहीं किए, आप लोग भी बताइएगा। यहाँ पहले लिखेंगे हल, किसी क्वेश्चन को लिखते हुए हल लिखते हैं पहले, या सॉल्यूशन भी आप लोग लिख सकते हैं, जो लिखना आप लिखिए। यहाँ बोला 5 लिख लिए और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री यानी कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब प्लस का साइन दिया, प्लस का लिख लेंगे। और 4 दिया यानी 4 दिया सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो यानी 2/√3 होता है इसका 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री, 10 45 पर 1 होता है यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगा दिए, बटा का साइन। ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। आप लोग अगले वाले एक्सरसाइज में पढ़िएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ देखिए थीटा का मान दोनों सेम है तो इसका भी हम 1 लिख सकते हैं। नहीं उपयोग कीजिएगा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1 होता है, आप 1 डेक भी लिख सकते हैं। आपको नहीं पता है तो इसका डिग्री मान से भी रखकर बना सकते हैं। तो इसका 1/2 होता है स्क्वायर प्लस इसका होता है √3/2 के स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं, ना तो 1 भी लिख सकते हैं। देखिए ये अगले वाले एक्सरसाइज में पढ़िएगा, आप लगता है 8.4 में पढ़िएगा। ठीक ना, 8.4 में ये वाला पढ़िएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी थीटा का मान देखिए यही ना है 30 डिग्री तो सेम है, तो इसका 1 ना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हो कि आप लोग समझ गए ना। तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर डिग्री का भी मान लिख सकते हैं। हम आपको डिग्री पर दिया क्वेश्चन तो हम डिग्री पर ही सॉल्व करते हैं, ना तो एग्जाम में आप डेक भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को हम समझाने के लिए बता दिए हैं, आप लोग भी थोड़ा सा दिमागियल है, आप लोग भी सोच लिए होंगे। ठीक है, तो इसको तो हम आप क्या है सॉल्व करना है, जोड़ घटाव गुना है, पहले गुना करेंगे तो फिर जोड़ेंगे तो फिर घटाएंगे। तो पहले क्या है कि पहले तो स्क्वायर वाला काम है तो स्क्वायर वाला काम कर लेंगे। तो 5 लिखा तो 5 लिखेंगे। ठीक है, 5 लिखे और दिया है 1/2 यानी दोनों पर स्क्वायर दिया है तो दोनों का स्क्वायर 1 पर स्क्वायर रहेगा तो 1 आएगा, कोई फर्क पड़ेगा 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन दो का स्क्वायर दिया है
तो 2 इंटू 2 यानी 2 बार स्क्वायर है, 2 बार गुना करने तो 4, और इसका भी 2 बार था तो इसको भी 2 बार गुना किया तो 1 पर आएगा तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 दूना 4 हुआ, ठीक है, इंटू इतना आया। इसी तरह से सबको कीजिए तो कितना आएगा 4, ऐसी रहेगा, इंटू के साइन है, इंटू देंगे, बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है। आप लोग को पता होगा या बताए भी हैं, हम आपको बार बार बताते हैं, ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई माइनस का तो माइनस 1 है, 1 का स्क्वायर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा, ठीक है। बटा का साइन लगा देंगे, बटा के नीचे सब अंक को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसको करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि इसका √3 इंटू 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इतना आप लोग कर लिए होंगे। इतने के बाद सबको गुना कीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 5/4, इसको गुना कर दिए, प्लस यहाँ से देखिए आप लोग भी एक बात याद रखिएगा, यहाँ 5/4 है या ना तो यहाँ 1/4 रहता, तो यहाँ से यहाँ आप लोग काट सकते हैं, यानी तीछा तीसी काटते हैं और सामने सामने गुना करते हैं, नहीं कटा यानी 1/4 यहाँ पर दिया नहीं कटा है तो 5/4 लिखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर रहता 4 यहाँ से काट देते हैं क्योंकि तीछा तीसी काटते हैं, या ना यहाँ पर रहता 2/1/4, इसको भी इस तरह से काटते हैं, यानी 2 दूना 4 यानी 1/2, यानी तीछा तीसी में काटते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और सामने सामने में गुना करते हैं, नहीं कटा तो हम सामने सामने गुना कर दिए हैं, प्लस था तो प्लस दिए हैं, और इसको भी देखिए यहाँ ना काटते हैं, लेकिन इसमें गुना करेंगे ना तो 16 हो जाएगा, बटा 3 है तो 3 लिखेंगे, -1 है, और 1 के नीचे 1 मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख लिया, इसको गुना किए थे तो 16/3 1 - 1, यहाँ 3 छूट गया था, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका भी हम दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, न तो नहीं लीजिएगा तो इसको भी एक बार उतार दीजिए तो अच्छा रहेगा, साथ में एलसीएम लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग भी उतार लीजिएगा ऐसा ही, ठीक है। इसका कुछ नहीं किया, सब गुना था तो उसको भी गुना कर दे, कट नहीं रहा था तो 5/4 प्लस है, प्लस दिए, इसको गुना कर तो 16/3 हो गया, -1/1 हो गया, ठीक है। बटा का साइन लिए, इसको भी सेम हम रखे, एलसीएम आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पर हम बाद में यहाँ पर ले लेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रखे, तो इसको हम लाइन खींच करके इधर हम सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए, लेकिन यहाँ पर 4 है, 3 है, 1 है, इस सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए कि 4, आपको पता होगा कि एलसीएम लेते हैं तो 2 और 4 रहता है, यानी 2 के टेबल से लग रहा है 1/2, यानी एक बार में 2 अंक लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई अंक लग ही नहीं रहा, खाली 2 एक बार में लगेगा, तो यानी दोनों अंक ना लगना चाहिए 2 का टेबल से, तो यानी नहीं लग रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 4 3 1 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन 4 3 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आ गया, हम लिख लिए। अब 12 को 4 से 12 को डिवाइड देंगे तो 3 बार में चकाचौंध 12, यानी 3 बार में 8, 5 से गुना कर दे तो 15, ठीक है, 15 प्लस, अब 3 से 12 में डिवाइड देंगे तो 4, और 4 यानी 16 में 4 से गुना करेंगे ना, देखिए 3 में 12 से डिवाइड तो 4 और 16 ऊपर दिया तो गुना करें, 24 के 4 हाथ में 2 और 4 6 64, 16 चौको 64, ठीक है। आप लोग गुना कर दिखा दिए, कोई मतलब आप लोग भी गुना करके देखिएगा, नहीं आएगा ना तो टेबल याद है तो डेक भी लिखिएगा, आप लोग को हम सिखाने के लिए बता दिए हैं। यहाँ माइनस था, माइनस दिए, लेकिन 12 है, यानी 1 में 12 से डिवाइड देंगे तो 12 ही आएगा, और 1 में 12 से 1 इंटू 12 करेंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ 12 ही लिखेंगे, ठीक है। अब बड़ा वाला ब्रैकेट है तो बड़ा वाला ब्रैकेट के साइन दे देंगे, बराबर ले लेंगे, ठीक है। और इसका भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका 4 है तो यानी 4 एलसीएम होगा, ठीक है। और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस का है तो प्लस का दिए, और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, और 1 में 3 से गुना करेंगे यानी 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 ही ना आएगा, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़िएगा और बाद में घटाइएगा, तो जोड़ने से पहले देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 और 9 79 - 12
बटा में ये वाला 12 और नीचे बड़ा बटा वाला 12, 12 भी लिख लीजिएगा। और इसको जोड़ेगा तो 4/4 यानी कट के 1 आया, 1 आया। तब यहाँ पर 1 आया, ये वाला पार्ट को अब इतना छोड़ दीजिए, 1 कट गया तो नीचे कोई 1 रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है कि 2/1 रहेगा तो 2 ही आएगा, लेकिन 1/2 रहेगा तो फर्क पड़ता है। लेकिन 1/2 को लिखेंगे, लेकिन 2/1 को नहीं लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। इसी कारण 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी रख देंगे। अब हम इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा, और 7 में से 1 को घटाएंगे तो 6 आएगा, और बटा में 12 और 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 1 कोई मतलब नहीं है। 1 से भी बटा बाई बटा कीजिएगा तो 1 गुना करके इतना ही आएगा आंसर। तो इतना ही आंसर आ गया लगता है, बुक में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इतना आप लोग का आंसर सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं, आप भी खुद से हल कर सकते हैं। नहीं हल किए तो हम आपको अच्छे से बता दिए हैं। कोई प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या आप लोग मैसेज कीजिए, हम आपको बताएंगे, दिक्कत होगा नहीं तो कुछ नहीं है। सब डिग्री का मान था, आप लोग डिग्री मान अच्छे से याद रखिए। डिग्री मान को भरते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, वो खाली आप लोग सही भरिएगा तो आपको मतलब जोड़ घटाव गुना भाग है वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। देखिए हम लोग खुद से किए हैं, कुछ नहीं है, डिग्री मान रखें तो सबका स्क्वायर था, पहले स्क्वायर वाला काम कर लिए हैं। स्क्वायर का काम करके हम कट नहीं रहा था, सबको गुना किए हैं तो गुना करके देखिए इतना आया। फिर एलसीएम भीम का जोड़ था, भीम का जोड़ वाला काम किए हैं। फिर इन दोनों को ऐड किए, ऐड करके -12 घटाएं, अब बटा के नीचे 12 था और ये 4/4 कट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें से घटाए तो 67/12 आ गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हो कि आप लोग ये इतना तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम अगले नंबर पर आएंगे, यानी 8.2 में 1 का ख़त्म कर चुके हैं। 1 वाला 5 नंबर का क्वेश्चन था अब, लेकिन अब दूसरा में आएंगे। आप लोग को एक बात बता देते हैं, इससे पहले वाला जो वीडियो बताए थे, यानी 1 2 को छोड़कर 3 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, आप लोग उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी आ सकता है, लेकिन आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ा जो डिग्री मान वो क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो जान सकते हैं वो बनाया है, नहीं बना सकता तो नहीं बढ़िया से पढ़ा है। आप लोग बढ़िया से आप लोग को बताए हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। अब हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। उम्मीद करते हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा चैट बॉक्स में आप लोग बताइए कि क्या क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। क्या आप लोग को पढ़ने में मन लग रहा है? पढ़ने में तो मन लग नहीं कर रहा होगा आप लोग को, नहीं लग रहा तो एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा नंबर की अब बात करते हैं, तो बोला है आप लोग भी कॉपी में ये बात लिख लीजिएगा, सही विकल्प यानी चुनिए और अपने लिखा हुआ है, अपने विकल्प का और यानी इसमें क्वेश्चन में बोला है कुछ नहीं, क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बहुत ही हलवा है। आप लोग खाली बोला सही विकल्प को चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी इसमें 4 ठो इसमें ऑप्शन है, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन लिख लीजिए और बाद में आपको बताते हैं। क्वेश्चन दिया है 2tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यही क्वेश्चन है, 2tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसी को बोला है 4 ऑप्शन देकर
ऑप्शन देकर जो सॉल्व कीजिएगा उस पर डिग्री पर दिया है, ऑप्शन दिया है कि यहाँ पर ऑप्शन कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं 1 यानी ऑप्शन बाद में बता देंगे, ठीक है। इसे बोला सही विकल्प चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। आप लोग क्वेश्चन में ये वाला ऊपर पार्ट में लिख लीजिएगा और वहाँ से क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को आप लिखिएगा 2 10 30 डिग्री और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। इसका हल करना 4 ऑप्शन में दिया और टिक लगाना। तो हल करने से पहले तो डिग्री मान है, आप लोग को बताएं डिग्री मान याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री मान। तो हम लोग हल करते थे, लिखेंगे हल, डिग्री मान को भरेंगे तो 2 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है, बराबर। और इसका 1 + 1/√3 का स्क्वायर देख लीजिएगा, 30 का मान दोनों सेम है तो 1/√3 होता है। स्क्वायर था खाली तो स्क्वायर का काम किए, इस पर पूरा पर स्क्वायर लगा दिए हैं और इंटू करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा बटा 1 + 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि आपको बताया √3 × 3 यानी स्क्वायर है तो 3 ही आएगा, लेकिन 1 पर स्क्वायर रहेगा तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इतना कर लिए होंगे। तो आप लोग भीम का जोड़, नीचे वाला भीम का जोड़ कीजिएगा, हम शॉर्टकट भीम का जोड़ बना देंगे। देखिए आप लोग को बताए हैं पहले ही, ये इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको गुना करेंगे 3 आएगा और 3 में प्लस है एक जोड़ देंगे तो यानी 3 × 1 = 4 और 4/3 हो गया, ठीक है। आप यहाँ से गुना कीजिए, गुना करिए, गुना करने के बाद इसमें गुना कीजिए, एक जोड़ दिए प्लस में है तो जोड़ दिया, माइनस में है तो घटा देते हैं, जोड़ के और नीचे वाला अंक लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना कर लिए। इतना करने के बाद इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, 2/√3 है, 2/√3 यानी बटा वाला है, यानी आपको बता है कि जब ऊपर का बात को सेम लिखिएगा और इसको पलट दीजिएगा, यानी 3 नीचे तो ऊपर भेज दीजिएगा और 4 ऊपर, इसको नीचे ले आइएगा, ठीक है। इतना कर लिए होंगे। आप लोग पता है कि 2/√3 है, इसको सेम किया, इसको भीम का जोड़ बनाए तो 2 3 + 1 यानी 4/3 हो गया। आपको पता है कि डिवाइड में है, अब डिवाइड से हम क्या लाएंगे, इंटू में लाएंगे, तो इंटू में इसको ऐसे ही रखेंगे, लेकिन ये इंटू में अंक जो होता है पलट जाता है, यानी 4/3 था और 3/3 ऐसे 4 हो जाएगा इंटू में। यही को हम बात को लिखे हो जा, और कोई बात को नहीं लिखा है, नहीं समझ में आए तो आप इसको ऊपर पार्ट को ऐसे ही रखिएगा, इंटू में अंक को पलटते हैं, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना कर लिए होंगे। इतना करने के बाद कुछ नहीं है, आप लोग देखिए तिरछा तिरछी आपको बताएं कि कटता है, यहाँ से कट रहा है ये 2 बार में, ये हो गया 2 2 ऊपर, सॉरी 3, यहाँ 1 ना तो गुना करेंगे 3 हो जाएगा और इसको गुना के 2√3, ठीक है। इतना आया। आप देखिए कि नीचे रूट आता है, आपको बताएं कि नीचे रूट आता है तो हल प्रमेयकरण करते हैं, यानी हल प्रमेय करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, यानी जो से गुना करते हैं, सॉरी भाग देते हैं उसी भी अंक को सेम नीचे रखते हैं, जो से ऊपर गुना में ले आते हैं उसी से भाग देते हैं तो इतना आया, तो यहाँ पर लिख दिएगा प्रमेयकरण, अपने कॉपी में आप खाली समझने के लिए लिखिएगा, एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाइएगा। तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उतना लिखा नहीं जाता है। इसको गुना कीजिएगा तो 3√3 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 2, देखिए यहाँ से आपको पता है कि √3 × √3 होता है 3, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 ना है तो √3 इंटू होता है क्या है 3, लेकिन यहाँ पर 2 है तो गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 3 नहीं लिखिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम गुना कर दिए तो 6 लिख दिए, ठीक है। इसको काटिएगा तो 1 बार में, ये 2 बार में थी, √3/2, √3/2 किसका है, यानी √3/2 यानी ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, देखिएगा साइन 60 डिग्री का वैल्यू है, ऑप्शन में दिया है ये, हाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है कि ये का है, यानी यहाँ पर ए ब्रैकेट लगा दीजिए, बराबर में टिक भी आप लगा दीजिए और आंसर ये कर लीजिए, ऑप्शन सही है। अपने कॉपी में खाली इतना लिखिएगा ए साइन 60 डिग्री, बस इतना ही आंसर है। आप लोग को ये समझाने के लिए किए थे, प्रमेयकरण भी लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी में बोला है कि cos 60, आप लोग को नहीं पता है कि बी में ऑप्शन दिया है cos 60 का मान कितना होता है 1/√1/2 होता है, लेकिन सी में दिया ऑप्शन tan 60 डिग्री, tan 60 में होता है √3,
√3 होता है, लेकिन 30 में बोलता है 1/√3 होता है, ये वाला होता है 30 बोलता तो, लेकिन 60 बोला तो ये होगा, ठीक है। और डी ऑप्शन दिया है साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री का नहीं पता कि 1/2 होता है, 1/2 होता है, लेकिन कोई ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पर मिला साइन 60 डिग्री का, वो ऑप्शन सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ऑप्शन आप लोग को समझा दिए, कोई उसमें नहीं है, यही 60 का होगा फर्स्ट वाला आंसर, बुक में भी दिया होगा, आप लोग भी देख लीजिएगा, लेकिन ये वाला सही है। इतना हम लोग कर लिए हैं, अब हम आप लोग नोट करते चलिएगा साथ में। अब अगले नंबर हम क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। इरेज करते हैं, इरेज कर आप लोग को नोट कर लीजिएगा साथ में ही तो अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा ना आप लोग को, बताइएगा, बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं। एक गो जोड़ घटाव गुना भागा आप लोग को तो, लेकिन सिखाना तो मेरा फ़र्क बनता है, लेकिन आप लोग पूरा सिलेबस पढ़ लीजिएगा तो अपने आप दिमाग में आप लोग को आ जाएगा कि शॉर्ट शॉर्ट अब बनाना है। एक गो जोड़ घटाव गुना नहीं भागा करना है आप लोग को, जहाँ हम सिखाना चाहते हैं वहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर हम शॉर्ट किए हैं वो बात को भी ध्यान रखिएगा। सब घड़ी आप लोग को जोड़ घटाव हम जैसे जैसे बचपन वाला नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग 10th में हैं, अब थोड़ी ना 1-2 में है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। आप लोग को जो फर्स्ट वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताए थे कि 2 10 30 डिग्री बटा में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार हल कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में सीधे 1 नंबर के पूछा जाता है, ठीक ना, आपको बता दिए हैं, आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग फर्स्ट वाला क्वेश्चन को आप लोग एक आध बार अपने से कॉपी में फिर से ट्राई कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को लिखे 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, इसका हल करना है। ऑप्शन दिया है 4 गो, ऑप्शन दिया, ठीक है। तो ऑप्शन को बाद में देखें, इसको हल करते कितना आता है, तो हल करेंगे, लिखेंगे हल, बोला है 1 - 45 का मान 1 होता है, पता है 45 का 1 पर स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, लिख लीजिए एक बार, 1 + 10 45 1 नहीं होता है, ठीक है। अब 1 - 1 1 - 1 1 + 1, यानी आप लोग 1 से घटाइए तो 0, और 1 1 2, हाँ तो जी बराबर 0, ठीक है। नहीं तो प्लस माइनस से काट दीजिएगा तो 0 बचेगा, काट भी सकते हैं, घटाइए तो 0 भी आएगा, अब प्लस 1 1 2 हो गया, नहीं 0, ये 0 आंसर हो गया। आप लोग ऑप्शन में देखिएगा कि क्या दिया, ऑप्शन आपको लगाते हैं उसके बाद में आंसर लिखेंगे। ऑप्शन दिया है कि 10 ऑप्शन दिया है 10 90 डिग्री, फर्स्ट में, बी में दिया है 1, सी में दिया है 45 डिग्री, 45 डिग्री, डी में दिया है, डी में दिया है 0, यानी 0 हम लोग का आया है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अपने से अंदाज़ा लगाइए, 10 45 का मान लगता है इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव होता है, हाँ, अपरिभाषित होता है, हाँ, अपरिभाषित होता है, ये हो ही नहीं सकता, 1 हो ही नहीं सकता, 45 पर 1/√2 होता है, ये भी हो ही नहीं सकता है, तो यही ना बचेगा, तो 0 आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही हल्का है, इससे कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी हल कर सकते हैं, खाली जोड़ घटाव वाला है, ठीक है। इरेज करते हैं, अब हम लोग तीसरे नंबर की बात करेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न क्या बोला है, यहाँ पर हम देख कर लिए 3, आप लोग कॉपी में तो लिखिएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन बोला है, तीसरे नंबर क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन बोलता है
नंबर क्वेश्चन बोलता है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। बोला है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी इसमें बोला है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है इसमें, आप लोग को थोड़ा समझ नहीं आएगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया जबकि a बराबर है, इतना पढ़े हुए तो आप लोग भी दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है, जो इधर दिया है हल, यानी इधर जो a का मान दिया है इधर भी a का मान, यहाँ 2 लिखेंगे तो इधर भी 2 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे तो इधर भी 0 रखेंगे, यानी बराबर काम रखना है। यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 0, यानी तो यहाँ पर ऐसे लिखेगा हल। हम जानते हैं कि a बराबर 0 रखते हैं तब यानी साइन 2a बराबर 2 साइन a, यानी a 2 इंटू 0 बराबर 2, यानी यहाँ पर भी रखिएगा 2 साइन 0 का मान 0 डिग्री, तो यानी 0 यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर 0, यानी ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर लगता है, आंसर देखते हैं आ गया होगा। यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक ना। यहाँ पर हम जानते हैं कि a बराबर 0 डिग्री रखते हैं तब, तो यहाँ पर 0 डिग्री यहाँ पर रखे हैं तो आपको पता होगा साइन 0 का मान 0 ही होता है, साइन 0 का मान 0 ही होता है क्योंकि a बराबर 0 डिग्री रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला तब सत्य होता है जबकि बराबर, इन दोनों तरफ एंगल जो रखेंगे 2 रखेंगे तो 2, यहाँ देखिए 2 भी रखेंगे तो दोनों का भी LHS RHS भी सेम आएगा, तो इस चलते ये बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर दिया है इसका, हाँ 0 डिग्री, यानी कब बराबर होता है, यहाँ ऑप्शन में देखिए दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। आपसे कब बराबर हुआ, हम तो 0, हम बोले कि a बराबर 0 रखते हैं तब, यानी 0 डिग्री पर में मेरा बराबर हुआ है तो हम 0 डिग्री पर रखते हैं, ये बराबर 0 है। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। कौन सा क्वेश्चन देखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 2tan 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी बोला है कि 2tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इस तरह का क्वेश्चन आपको फर्स्ट नंबर वाला भी क्वेश्चन सेम था, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आप लोग हल कीजिए। आप इसको लिखिए हल, हम ये लिखिए हल लिखे ना, 2tan 10 का 1/√3 होता है, 30 का 1 माइनस इसका 1/√3 स्क्वायर। ठीक है, इसको गुना करेंगे 2√3 होगा। ठीक है, आप लोग ये वाला तो आप क्वेश्चन आपको कब बताया, लेकिन वैसा ही क्वेश्चन ही, खाली आप उसमें प्लस था इसमें माइनस दिया है, तो 1/3 ही हो जाएगा, इसको 2/√3 आएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो 3, 1 घटाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब बटा के नीचे वाला पलटेंगे, आपको बस सिखाए किए हैं, इसको पलटिएगा तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, यानी 3√2/√3। आपको बताएं कि हल प्रमेयकरण करेंगे तो इस तरह से बनेगा, प्रमेयकरण लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो √3/3, इधर से ये काट देगा √3,
ये कितना का मान है, यह 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री है, टेन 60 डिग्री दिया है जी। ऑप्शन नंबर सी चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन कौन कौन दिया आप लोगों को बता देते हैं, बोलिएगा सर बताए वो नहीं किए। 60, पहले ऑप्शन पूरा लिख लेते, साइन 60, टेन 60, ऑप्शन नंबर बी साइन 30। ठीक है, इसका होता है cos 60 का 1/2 होता है, इसका होता है √3/2 होता है, और टेन 30 का सॉरी 60 का √3 होता है, लेकिन टेन 30 का 1/√3 होता है। ठीक है, इसका इतना होता है, लेकिन इसका होता है 1/2। तो ऑप्शन हम लोग को कौन सा मिल रहा है, √3 यानी √3, ये ऑप्शन सही। आपको बताया कि टेन 60 का यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ से लिख दिएगा सी, इतना आंसर। ठीक है, इतना आप तो उम्मीद करते सॉल्व कर लिएगा। अब हम अगले नंबर क्वेश्चन पर जो आएंगे, 3 नंबर बोला है। अच्छा, आप लोग को बताते हैं, इसको मिटाते हैं। आप 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बोर्ड पर लिखते हैं, ये सब मिटाइए आप। ये तो हम लोग सॉल्व कर लिए इतना का। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन हम देखे हैं, क्वेश्चन बैंक में भी आप लोग को दिया रहेगा। जब आप लोग क्वेश्चन बैंक खेलिएगा, बोला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, 1/√3, 0 डिग्री यानी a बड़ा है, b + 90 डिग्री बड़ा, बराबर पर a बड़ा 20 छोटा से, तो a और b का मान ज्ञात, हम लिख दे शॉर्टकट में, ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। कीजिए, लिखा लिख दिए, बुक में कीजिए। आप लोग भी क्वेश्चन लिख रहे हैं कि जो बुक में दिया वही नहीं लिखेंगे, तो बोलिए आप लिख दिए ऐसा ऐसा। ठीक है, इतना हम लिख लिए हैं। बोला है कि यदि 10a + b बराबर √3 और 10a माइनस 1 बराबर 1/√3, 0 यानी 0 डिग्री यानी बड़ा है a + b से, यानी 90 डिग्री, b ई से छोटा है लेकिन a से बड़ा है यानी बराबर है, और a बड़ा यानी b छोटा, तो और a b का मान ज्ञात है। जो इतना लिखा ना है, इतना देखिए मत, ये सब फालतू लिखा हो, आप लोग खाली इतना पढ़ लिए ना, तो a और b का मान गया इतना, ये ध्यान दीजिए, और ये बोला इतना का मान गया उतना, ही सब फालतू लिखा है, खाली आपको दिमाग खराब करने के लिए। इतना कोई बात को कोई वैल्यू नहीं दीजिए आप, खाली आप लोग पढ़ लीजिए कि इतना बोला है। ठीक है, और इसको हल करने का कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आप लोग भी पढ़े होंगे कि 10 60 में ही आता, 10 का ही सब मान है, 10 का ही मान है। ठीक ना, तो इतना कुछ नहीं लिखे, आप लिखिए हल, ये बात को भूल जाएगा, आपको बता रही है, जब खाली डराने के लिए देता है इतना इतना इतना, लेकिन कुछ नहीं है, इसको आप भूल जाइएगा। एग्जाम में भी इतना ही क्वेश्चन देगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो हल कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग क्वेश्चन में ऐसा इस तरह का क्वेश्चन एक आध दो अलग अलग बुक से या क्वेश्चन बैंक से जो भी है आपके पास, ऐसा क्वेश्चन हल कीजिएगा।
एक ठो क्वेश्चन बता दे रहे आप किस तरह का। ठीक है, तो बोला है हल हम लिखेगा हम जानते हैं कि इतना लिखिएगा पहले 10a+b/√3। √3 आप इतना लिखे ना है, ठीक है। √3 तो लिखिएगा बड़ा 10a+b। ये कितना का मान है? ये 60 का मान है। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री है। तो एंगल से एंगल रहता है बराबर, तो एंगल जो बराबर है LHS से बराबर नहीं लिखते हैं, खाली डिग्री का मान लिखेंगे। यानी a+b = 60 डिग्री इतना है। तो इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला भी हम इसी तरह से हल करेंगे। दूसरा बोला था हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से, आप पुनः खाली लिखे पुनः से। बोला है 10a - b बराबर 1/√3 1/√10, ठीक है। तो इसको भी हम सेम करेंगे। 10a - b बराबर इसका कितना होता है 10 30 का मान है, 30 का लिखेंगे। एंगल ख़त्म, तो 1 - b बराबर 30 डिग्री, समीकरण 2, ठीक है। इस तरह से बन गया। लगता है ये जो है आप 2 चररेखीय समीकरण पढ़े हैं, 2 समीकरण मिलता है तो इसको हल करते हैं। तो लिखेगा कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लिखेगा। समीकरण 1 तथा 2 क्या बोला है कि 1 + b = 60 डिग्री और 1 - b = 30 डिग्री बटा, यानी प्लस माइनस तो ये कट गया, लेकिन 2a हो गया। ये प्लस माइनस आप लोग को साइन चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं कि ऑलरेडी कट रहा है तो काट देंगे, ठीक है। तो 1 यानी 2a बराबर इसको जोड़िएगा तो 90, इसको काट दीजिएगा यानी 90 देते यानी 45 हो गया। यानी a का मान कितना है 45। अब a का मान रख दिए तो यहाँ पर रखेंगे, यानी समीकरण यानी 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, दोनों आंसर सेम आएगा। आप लोग बोलिएगा तो जो में रख रहे हम 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ यहाँ है, यानी a + b = 60 डिग्री, ठीक है। तो a का मान 45 डिग्री आया है, प्लस b का मान हमको निकालना है। यही ना बोला है a और b का मान ज्ञात करें, तो हम b का मान नहीं पता है तो इस तरह से लिख लिए, यानी इसको इस तरह से लिख लिए ना। आप लोग कुछ मत कीजिएगा, यानी प्लस में b है तो इसको इधर रखिएगा। 60 डिग्री है ना, इसको इसी रख दिएगा, यानी यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 15 डिग्री, यानी इसको ये एक 1 देगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 5 खाए तो 5, ये हो जाएगा ऑलरेडी 5 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी b बराबर 15 डिग्री। यहाँ बोला था यानी a बड़ा है b छोटा है, यानी a का मान देखिए बड़ा आया है, b का मान छोटा है, तो a और b का मान ज्ञात करें। तो a और b का मान इतना है, लिख दिएगा। अब a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री है आंसर। इतना हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी नहीं था, खाली इस तरह का क्वेश्चन इतना देकर आपको फंसा सकता है। खाली यहाँ पर जो मान दिया वो डिग्री का मान भर दीजिए, जो दिया था हम डिग्री का मान यहाँ पर खाली लिखे, इतना क्वेश्चन लिखे, बाद में डिग्री का मान 10 60 था यहाँ पर लिखे, और एंगल से एंगल खत्म हो जाता तो a + b = 60 डिग्री, समीकरण 1 बना लिए। हाँ नहीं आप भी समझ में आएगा तो इतना कर लीजिएगा ना, तो इसको छोड़ देगा। और दूसरा क्वेश्चन पुनः से तो बोला 10a - b 1/√3, यानी 10 1 - b इतना बता रहे, तो इसका भी हम सोचे कि डिग्री मान वाला ही है, 10 30 डिग्री का तो इतना लिखे, यानी एंगल से एंगल खत्म तो इतना आया, इतना लिखे। और समीकरण 1 तथा 2 आप लोग पहले पढ़े होंगे, या 2 चररेखीय समीकरण इस तरह का 2 समीकरण मिलता है तो हम इस तरह से हल करते हैं। तो हम दोनों समीकरण बनाए, जो प्लस माइनस ऑलरेडी हम पहले काट देंगे, साइन नहीं चेंज करें, कट रहा है तो पहले काट देंगे।
ये जोड़े तो 2a बराबर, इसको जोड़े तो 90 डिग्री, इसको काट दीजिएगा, इंटू में है तो इधर आएगा डिवाइड में, हम डायरेक्ट काट दिए तो 90 है तो कटेगा तो 45 डिग्री आ जाएगा, a बराबर 45 डिग्री। ठीक है, और फिर यहाँ a का मान हम इसमें रखें चाहे इसमें, यह समीकरण 1 है, चाहे 2 में रखिएगा तो दोनों में आ जाएगा सेम आंसर। तो हम समीकरण 1 में रखें तो यहाँ 1 का 45 डिग्री रखें, ये प्लस में इतना लिखे 45 डिग्री रखकर, और यहाँ b रखें बराबर 60, यानी प्लस में इधर लाए तो माइनस में आ गया, तो इसको घटाएं तो 15 डिग्री, तब a और b का मान 45 डिग्री। यहाँ पर भी देखिए बोला था इस तरह का बोला था, a बराबर है यानी a बड़ा है b से छोटा है, इधर छोटा का साइन इधर बड़ा का साइन, तो ए का मान हम लोग का बड़ा आया है, देखिए 60 डिग्री है, ए का मान कहाँ यहाँ, लेकिन बी का मान छोटा है। इस तरह से इसी तरह से बनाएं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इससे अगले 4 नंबर क्वेश्चन 5 तक ला उसको अच्छे तरह से हम बताएंगे। बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित कौन कौन सत्य और सत्य कारण बताना है, यानी वो वाला क्वेश्चन आप लोग को बाद में बताएंगे अगले बार में। ठीक है, उम्मीद करते हो आप लोग समझ में आ गया होगा, और आप लोग दोस्त में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तब के लिए बाय।